डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अब बहुत बार एग्जाम में ये आते भी हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में ये मिलेगा, सेकंड ईयर में ये मिलेगा और फाइनल ईयर में भी मिल जाते हैं, ठीक है। और 11वीं 12वीं बेस पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर टाइट्रेशन को बता दिया जाए, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आप पूरे अंतिम तक इनको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा है, टॉपिक का नाम है टाइट्रेशन, प्रैक्टिकल का हमारा, इनको अनुमापन भी कहते हैं। और ये एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग कैसे करें, तो सबसे पहले हमको तो ये जानना है कि टाइट्रेशन होते क्या चीज है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले, मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, ये जहां जैसे कोई सॉलिड की चीज है, जैसे आप जेलिक एसिड या कुछ भी सॉलिड है, अगर हम उनको मेजर करने का अगर हम बात करें तब हम उनको केजी में वेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कोई सॉल्यूशन में कोई चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कोनिकल फ्लास्क है और वहां पर कोई चीज अगर डिजॉल्व हुए हैं पानी में, ठीक है, या कोई भी सॉल्वेंट में, तब वहां पर उनके कॉन्सेंट्रेशन को अगर मापने के लिए बोला जाए, अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तब वहां पर हम उनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं क्या का, टाइट्रेशन का। एक हमारा मीनिंग ये है कि टाइट्रेशन का यूज क्या है। तो टाइट्रेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ज्ञात सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, एक अज्ञात का जो सॉल्यूशन होगा उनके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम टाइट्रेशन का मीनिंग जान गए हैं ना, क्या चीज होता है। देखो, टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई ज्ञात सॉल्यूशन की मदद से हम लोग एक अज्ञात सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, और इनके लिए कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगा, और हम लोग इनके कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने के लिए जो टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं उनके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, फार्मूला का N1 V1, और यहाँ हमने लिख रखा है N2 और V2, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझेंगे। एक ऐसा मेथड है टाइट्रेशन जो एक क्लासिकल मेथड है, इनमें कोई हमको सॉफ्टवेयर, कोई और मशीन यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। इनमें हम कुछ चीजों, जैसे यहाँ पर हमने बना रखा है, इन चीजों को हम लोग यूज करके टाइट्रेशन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो ये हमारा ब्यूरेट, ठीक है, यहाँ ब्यूरेट है, आप देख सकते हैं 0 से 50 ml ये ब्यूरेट है, ठीक है। इसके नीचे में है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने कुछ भर के रखा है, इसका नाम होता है, हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन हमको ज्ञात नहीं होता है ना, लेकिन वॉल्यूम हमको मालूम होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग भर के रखते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये ब्यूरेट का है, ये जो ब्यूरेट है ना, इसको बोला जाता है स्टॉप कॉक बोला जाता है। जहां पर हम लोग कोई सॉल्यूशन अगर डाल रहे हैं तब हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ब्यूरेट का स्टैंड है, यहाँ पर हमने लिख रखा है ब्यूरेट का स्टैंड। तो ये ब्यूरेट के स्टैंड का काम क्या है, ब्यूरेट को क्या करके रखना है, पकड़ के रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लैंप लगे होते हैं, क्लैंप मतलब वहां पर जो ब्यूरेट को पकड़ के रखने का जो काम करेगा उनका नाम हमारे पास होगा क्लैंप, ठीक है। और ये ब्यूरेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख रखा है हमने नोब सॉल्यूशन, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन और जिनकी वॉल्यूम दोनों हमको मालूम होती है, उनको हम लोग ब्यूरेट के अंतर्गत रखते हैं। और ये पूरा स्टैंड है, ठीक है। तो इनमें करेंगे क्या, सबसे पहले ये ब्यूरेट में हम लोग जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है और जिनकी वैल्यूम भी मालूम है, वो दोनों जिनकी कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूम मालूम है उनको हम लोग ब्यूरेट में पहले भर के रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क को हम लोग क्या कहते हैं, जो यहाँ भर के रखा है उनको एनालाइट कहते हैं या टाइट्रेंड कहते हैं, ठीक है। और इनका एक दूसरा नाम है, जो यहाँ पर हम लोग भर के रखे रहेंगे उनको टाइट्रेट कहते हैं, ठीक है, टाइट्रेट कहते हैं, टाइट्रेट, ठीक। तो ये जो सॉल्यूशन भरे रहेंगे उनको टाइट्रेट कहते हैं, और जो यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में भरे रहेंगे उनको टाइट्रेट कहते हैं। इनको एनालाइट के भी नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के हेल्प से इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते क्या चीजें है ना, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम होती है और जिनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती रहती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ऑपरेटर्स है जो जो हम लोग यूज करते हैं। और आज की जो हमारे क्लास में आप पूरे प्रैक्टिकल को, ये थ्योरी के साथ साथ आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, जिनकी मदद से आप आसानी से प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टाइट्रेशन जो यूज करते हैं हम लोग, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या चीज होती है,
जैसे आपको मैंने शुरू ही समझाया कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर उनको हमको वेट करना है तो हम ग्राम में यूज करेंगे, ग्राम में हम लोग उनका क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन की अगर नॉर्मल, जैसे वहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उनको अगर हमको ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मेलिटी का यूज करेंगे, एक यूनिट का यूज करेंगे जिनके मदद से हम लोग उनकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी की एक बहुत बड़ी रोल होती है, जैसे आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर भर के रखा है हमने HCl, ठीक है, और यहाँ पर हमने भर के रखा है, मान लीजिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भर के रखा है, ये हमारा एसिड है, और मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास बेस है, ठीक है। ये एसिड का पार्ट है और ये क्या का पार्ट है, मान लीजिए हमारे पास बेस है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, उनका नाम है फिनाप्थेलिन इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, जैसे हम इंडिकेटर को टाइट्रेशन करने के पहले एक 2-3 बूंद हम लोग क्या कर देते हैं, कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। इंडिकेटर का काम है कि जो पिंक कलर आएगा उनको आइडेंटिफाई करेगा, वो बताता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटर का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग यहाँ पर हम लोग अच्छे तरह से कर लेंगे, ठीक है। इनका काम है, जैसे पिंक कलर आएगा तो पिंक कलर आने के बाद क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर पिंक कलर नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो हम उनको डालते रहेंगे, ठीक है। और डालने के बाद वो कुछ जैसे 5, 6, 7, 8 ml जैसे डाल देंगे, तो हमारा जो प्रैक्टिकल होगा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे पिंक कलर आएगा, एक लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पिंक कलर उड़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा वहीं पर। जैसे हम उनको डिजॉल्व करते रहेंगे, कंटिन्यू घुमाते रहेंगे, तो पिंक कलर अगर गायब नहीं हो रहा है तो उनको कहते हैं हम लोग एंड पॉइंट। और उसी एक ड्रॉप में पिंक कलर का जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज और है, N1 V1 कैसे ज्ञात है। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर ब्यूरेट में डालते जा रहे हैं इनको कंटिन्यू, तो क्या करेंगे हम लोग, ब्यूरेट में डालेंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है। मान लीजिए कि इनको हम लोग 1 मोल में बनाए, 1 मोल में बनाए, और इसको भी मान लीजिए हम लोग 1 मोल में बनाए, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल का मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो इनके वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जैसे कि ये हमने 50 ml भर के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालते जाएंगे, इनका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, हमारे पास कम होते जाएगा, तो इनका वॉल्यूम भी हमको क्या है, मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिख रखा है HCl, तो पहले हम लोग इनके जानेंगे मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होता है। 1 मोल का मतलब क्या है कि 1 ग्राम जो सॉल्यूट है ना, वो 1000 लीटर में क्या हुआ है, घुला हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर HCl हमने 1 मोल बनाया है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। इसका कितना होता है हमारे पास, 1 मोल मतलब कितना होता है, 40 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम मतलब 1 लीटर में 40 ग्राम वो घुला हुआ है, इसका मतलब 1 मोल होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों का जो फासला है और दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो यहाँ पर रखा है हमने 1 मोल रखा है और यहाँ भी 1 मोल रखा है, तो हमारा जो मुकाबला होगा वो बराबर का होगा, तो हमारा रीडिंग अच्छा से आएगा और सही टाइम में पूरा कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी कभी होता क्या है, जैसे हम प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे इनको डालते जाते हैं कि पूरा ब्यूरेट खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उतने मॉलिक्यूल को वो यूज कर लिया, ये पूरा खत्म हो गया और रिजल्ट हमारा आया ही नहीं। तो जब भी प्रैक्टिकल आप करें, दोनों को हम लोग क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। जैसे मान लीजिए इनको हम लोग यहाँ पर 36.5 लिखा है, और मान लीजिए यहाँ पर इनकी नॉर्मेलिटी को इतना कर देते हैं, मान लीजिए 3.65 कर देंगे, और मान लीजिए इनको हम लोग 40 ग्राम रहने देते हैं, 1 मोल रहने देते हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हमारे पास बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ जाने के कारण हमको बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, एक टाइट्रेशन हमारा लंबा टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं, कौन से मेथड में, टाइट्रेशन में, ठीक है। तो ये पूरे समझ में आया होगा कि हमने किया क्या, कैसे करना है, और आप पूरा प्रैक्टिकल में देख पाएंगे कि इनका यूज हम लोग कैसे किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्मेलिटी का खेल है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी की मदद से हम लोग एक दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमेशा ज्ञात सॉल्यूशन को लेना है, इनका वॉल्यूम ज्ञात होता है। इनमें अज्ञात सॉल्यूशन को लेना है जिनकी हमको वॉल्यूम मालूम है, इनको 10 ml हम लोग लेंगे और इनकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम नहीं रहेगा। इन्हीं की मदद से हम लोग इनके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप को बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, इनको पूरा प्रैक्टिकली हम लोग आप करके दिखाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो पूरा समझ में आप पाएंगे एकदम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग इस प्रैक्टिकल के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने थ्योरी पार्ट देखा था उनका हम लोग आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है।
तो हमको कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगा जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल समझेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, ठीक है। एसिड का मतलब ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग यूज करेंगे एनालाइट के रूप में, जिनको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इनमें हम लोग यूज करेंगे किसको, ऑक्जेलिक एसिड को, ठीक है। और यहाँ पर यूज करेंगे ब्यूरेट में हम लोग भर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। इनकी हमको कॉन्सेंट्रेशन और इनकी वैल्यूम हमको मालूम होगा, लेकिन नीचे वाला जो एनालाइट होगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उनका वैल्यूम हमको मालूम होगा, ठीक है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा पिपेट, ठीक है, ये 10 ml का हमारे पास क्या है, पिपेट है। ये हमने बना के रखा हुआ है, क्या, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ये 250 ml हमने बना के रखा हुआ है, और एक कोनिकल फ्लास्क है, और इसका नाम है हमारे पास फनल, ठीक है। और ये दिख रहा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ये भी है ना। और ये ब्यूरेट गिफ्टेड है, और ये ब्यूरेट है 50 ml का, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या है, फनल पहले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये फनल हमने लगाया, और इसको पहले बंद कर लेनी है, 1-2 बार ब्यूरेट को आपको साफ कर लेनी है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उनको हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे। आराम से डालना है आपको, ठीक है, एक बूंद भी आपको गिराना नहीं है इससे बाहर, ठीक है। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, हमने यहाँ पूरा फिल कर लिया, ठीक है। तुरंत ये फनल का काम होने के बाद आपको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे फनल लटकाए रहते हैं, इधर टाइट्रेशन शुरू कर देते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 ml भर रखा है यहाँ, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया आपका, ये 50 ml कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्या, ये हमारा पिपेट है, पिपेट से हम लोग क्या करेंगे, 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को ले लेंगे। यहाँ पर निशान है, आप बिल्कुल देख पाएंगे, यहाँ पर 10 ml का ये कोनिकल पिपेट है। ये हमने पिपेट में लिया 10 ml, और उसके बाद इसको कोनिकल फ्लास्क में क्या कर दिया हमने, शिफ्ट कर, ठीक है। इनके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिनाप्थलीन इंडिकेटर को 2 बूंद डालेंगे, ताकि जो पिंक कलर आएगा उनको वो आइडेंटिफाई करके बताएगा, ठीक है। तो 2 ml हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक। उसके बाद हम लोग टाइट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करें, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एक व्हाइट पेपर लगा लेंगे, या फिल्टर पेपर होगा उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो कलर आएगा वो क्लियरली दिख जाएगा। डालते जाएंगे हम लोग, ½ ml पहले डालेंगे, फिर 1 ml ऐसे डालते जाएंगे, ठीक है। आपको एक बेग 4 ml 5 ml आपको यूज नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे डालना है। और हमारा करने का तरीका क्या होगा, देखिए, जैसे आपका लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ से आप इनको पकड़ेंगे, ठीक है, ड्रॉप वेट डालेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पकड़ लेते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। और इनको कोनिकल फ्लास्क को एकदम जोर से ऐसे नहीं पकड़ना है, क्योंकि आपके हाथ में पसीना आएगा तो यहाँ पर हो सकता है इनकी जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ जो नेक वाला पार्ट है यहाँ को आपको पकड़नी है, और यहाँ पर आपको आराम से धीरे से आपको डालते जाना है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो इनका पिंक कलर जो आ रहा है, ठीक है, आराम से, फिर इनके मात्रा को क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपको आराम से डालना है यहाँ पर। ये देखिए हम डाल रहे हैं, कितना ml खत्म हो गया अभी तक, ये 5 ml खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनकी जो कलर है, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देखिए पिंक कलर इसका, ठीक है। ये देखिए, ये इसका पिंक कलर आया है ना, और फिर ये क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 10-11 ml हो गया, 12 ml हो गया। ये देखिए, इनका पिंक कलर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ये उड़ जा रहा है आकर के, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक ड्रॉप में आपको जो पिंक कलर होगा वो आएगा। देखिए अभी कोई कलर इनका आ नहीं रहा है, ये गायब हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा और ऐड करते हैं, देखते हैं कितना ml में आता है। ये डिपेंड करती है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर, नॉर्मेलिटी पर, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद आपको तुरंत क्या कर लेनी है, बंद कर लेनी है। ऐसे हल्का लाइट पिंक कलर आएगा, आपको एकदम से कलर नहीं लाना है, यहाँ पर हल्का पिंक कलर आएगा तो आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। एक ड्रॉप और डाल के देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसका, ठीक है।
यही इनका इंड पॉइंट होगा, जिसके बाद उनका कलर क्या होगा, ये देखिए ये आपका 16.1 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके कलर को देख सकते हैं। इनके बाद एक कलर इनका क्या नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को हमको 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, और 3 बार की जो रीडिंग में इक्वल आएगा, तीनों बार में बराबर आएगा, उसी पॉइंट को हमको, उसी रीडिंग को हमको लेकर के कैलकुलेशन को करनी है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पूरे अंतिम तक समझ में आया होगा। आप पूरे अंतिम तक देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा टाइट्रेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं जिनको प्रैक्टिकल करना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि बिना साइंस के प्रैक्टिकल आप बिल्कुल अधूरे हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। चलिए हम लोग टाइट्रेशन के दूसरे पार्ट में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हमने इनके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि एसिड और बेस का टाइट्रेशन हमने अच्छे से किया है। उनमें हम लोग किए क्या थे कि हम लोग इसमें बेस को ले लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और नीचे में जो एनालाइट है वहां पर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को यूज किए थे। लेकिन आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, इनमें हमको फिनाप्थलीन यूज नहीं करना है। इनका नाम है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होगा, जिनमें हम लोग KMnO4 लेंगे और नीचे में हमारा जो एनालाइट होगा उनमें हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट को लेंगे। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब मोहर लवण के इसको नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ऐड करेंगे, ताकि उनका जो मीडियम होगा वो एसिडिक मीडियम में रहेगा। तो आप लोग सब देख पा रहे हैं, जैसे हमारे पास है, हमने तैयार किया हुआ है FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पर है KMnO4 का सॉल्यूशन है, ये देख लीजिए। इनको हमने ब्यूरेट में फिल कर रखा है पहले से, है ना। और यहाँ पर ये कोनिकल फ्लास्क है, बर्नर का जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, और ये हमारा पिपेट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक निशान दिया हुआ है पिपेट में। तो सबसे पहले हमने ये देख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप इतना अच्छे से कर लेंगे कि एक बार में आपका पिपेट से खींचेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 ml हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका एसिडिक मीडियम बरकरार है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग हाफ टेस्ट ट्यूब से ऊपर या हाफ टेस्ट ट्यूब आप लोग इनमें क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें क्या किया, ऐड किया। इनके बाद इनको थोड़ा सा हीट कर लेनी है, ताकि ये मिक्सचर अच्छे से क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, ताकि इनका जो मीडियम होगा वो एसिडिक मीडियम होगा। ठीक, इनके बाद हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप इनको थोड़ा सा 1 मिनट हीट कर लेंगे। वाटर बाथ से हीट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप ऐसे अगर कर पा रहे हैं तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा हीट कर लिया हमने इसको। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 को डालना स्टार्ट करेंगे। तो करने का तरीका हमारा फिर रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, लेफ्ट हैंड आपका यहाँ रहेगा, राइट हैंड आपको बिल्कुल जोर से दबा के नहीं पकड़नी है। ठीक है, कस के नहीं पकड़नी है, इनको आराम से आपको धीरे से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो नेक वाला पार्ट बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क का, उनको यूज करना है। तो आपको सिंपल ऐसे उठाना है। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड से आपको ड्रॉप वाइज क्या करना है, स्टार्ट करना है, डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये पिंक कलर क्या हो जाएगा, इसका गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर 1-1.5 ml अभी डाला है। पिंक कलर इनका क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इनका कोई कलर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इनको और ऐड करते हैं, 1-1 ml आपको ऐड करनी है। आपको थोड़ा एकदम बेग धीरे धीरे करके डालनी है, एक बेग आपको नहीं डालनी है, क्योंकि ऐसा आप डालेंगे तो रिएक्शन आपका टाइट्रेशन में थोड़ा दिक्कत होने का चांस है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 ml। ठीक है, 5 ml डालने के बाद देखिए पिंक कलर इनका क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, उनके बाद क्या करनी है, इनको फिर ऐड करनी है। ये देखिए कितना ml हो गया, ये 8 ml के आसपास हो गया। ठीक है, ये देखिए इनका जो पिंक कलर आ रहा है, लाइट पिंक कलर आ रहा है, यही लास्ट पॉइंट होगा। इनके बाद आपको एकदम एक बेग ज्यादा डालना नहीं है, हल्का पिंक कलर आएगा, उस रीडिंग को हमको नोट कर लेनी है। चलिए 1-2 ड्रॉप और डाल के देखते हैं, फाइनली इनका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये 9 ml 3 पॉइंट है ना। ये जो लाइट पिंक कलर आ रहा है, यही इनका क्या है,
रीडिंग है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे, और जो जैसे 3.9 आया, 3.7 आया, तो जो जितना ज्यादा बार आएगा 3 बार करने के बाद 2 बार जो आएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से पिंक कलर इनका कलर जाएगा नहीं, तो इसी वैल्यू को हमको क्या करनी है, नोट करनी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमारे दोनों प्रैक्टिकल को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा टाइट्रेशन में यूज करते कैसे हैं, क्या करते हैं, किसको एनालाइट बोला जाता है, इनका यूज से हमको फायदा क्या होने वाला है, इनका नुकसान तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसके लिए कोई हमको मशीन यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इनको हम लोग एक क्लासिकल ये मेथड है, इनका यूज करके हम लोग टाइट्रेशन के माध्यम से कोई भी जो वॉल्यूम होगा, है ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगा, कोई भी जो विलयन बना रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।